दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के बीच अगले 1 मिनट में, आपको पता होगा कि मैंने आपसे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट यानी जो एलएएफ का लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज का दो मतलब सब ब्रांचेज था, उसको डिस्कस कर दिया है। आज मैं आप लोगों के बीच वीआरआर के दो सब ब्रांचेज यानी कि एसएलआर और सीआरआर को डिस्कस करने जा रहा हूं, तो गौर से सुनिएगा। कई बच्चों का कमेंट भी आया था कि सर बोर्ड पर लिख दिया करिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर लिख करके लाया हूं। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए वीआरआर शुरू करते हैं। वीआरआर यानी वेरिएबल रिजर्व रेशियो, यानी कि ये बदलते रहता है सबसे पहली बात, क्योंकि वेरिएबल है, कांस्टेंट है नहीं। ये दो टाइप का होता है, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर मतलब स्टेच्यूर लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। देखिए अब सीआरआर क्या होता है, सबसे पहले ये आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है तो आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा, ठीक है। और एसएलआर जो निर्धारित किया जाता है वो आरबीआई एक्ट 1949 के द्वारा, ध्यान रखिएगा। इसका धारा कौन सा है वो छोड़ दीजिए, 42(1) है, लेकिन वो याद नहीं रखना है। ये 24 है, ये याद नहीं रखना है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए कि सीआरआर जो है कैश रिजर्व रेशियो, वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत निर्धारित किया जाता है, ठीक है। और एसएलआर आरबीआई एक्ट 1949 के तहत ये एक रेगुलेटिंग एक्ट भी है, ध्यान रहे, ठीक है। दूसरी बात देखिए, ये सीआरआर जो है ना, ये आरबीआई के पास कैश रखना होता है रिजर्व के रूप में, ठीक। बहुत बारीकी से दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, ऑप्शन बहुत सावधानी से टिक करना होगा इसको लेकर के, ठीक। कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के पास रखना होता है, जबकि एसएलआर यानी एसएलआर बैंक स्वयं के पास रखता है, बैंक स्वयं के पास रखता है, ठीक है। आरबीआई के पास रखना ये अनिवार्य है, ठीक है। आरबीआई के पास रखेगा तो उसमें ब्याज नहीं मिलता है कोई भी। और ध्यान रहे कि ये इसका यानी कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर कितना रखा जाएगा आरबीआई के पास, इसका मैक्सिमम फिक्स है, ठीक है। मैक्सिमम फिक्स है। ये सामान्यतः होता कितना, लगभग एनडीटीएल का 4%, ठीक। ये एनडीटीएल का 4%, एक एक्स्ट्रा मैं फैक्ट बता दिया हूं। दूसरी बात, ये कितना रखना है एनडीटीएल का 4%, वो निर्धारण कौन करता है, वो निर्धारण करता है आरबीआई, ठीक है। दूसरी बात, अगली बात देखिए, ये सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो जब जैसे जैसे बढ़ता है लिक्विडिटी का मान कम होते जाता है। अब लिक्विडिटी का मान कम होगा तो इन्फ्लेशन इससे कंट्रोल होता है, ठीक है। अब इधर देखिए एसएलआर में देखिए, ये आरबीआई एक्ट 1949 के तहत निर्धारित किया जाता है। इसमें एसएलआर बैंक यानी शेड्यूल बैंक स्वयं के पास रखता है, ठीक है, स्वयं के पास रखता है, ये आरबीआई के पास रखता है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या क्या रखता है, किस रूप में रखता है, या तो कैश के रूप में रख लेगा, गोल्ड के रूप में रख लेगा, डिपॉजिट अंडर एचडीएफ के रूप में रखेगा, या जीसेक के रूप में रखेगा, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखेगा। लेकिन सामान्यतः बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में ही रखना पसंद करता है, प्रेफर करता है। इसी की वजह से गवर्नमेंट को इस पर यानी एसएलआर पर ब्याज भी मिलता है। बहुत ध्यान से रखिएगा यार कि सीआरआर पर बैंक को कोई इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाता है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, बल्कि एसएलआर में इंटरेस्ट उसको दिया जाता है। वो भी इंटरेस्ट क्यों दिया जाता है, उसके पीछे का वजह है कि बैंक को जब इन सारी ऑप्शनों में रखना होता है ना, तो वो रखने का ऑप्शन जीसेक में करता है, और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद करके गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करके रखता है, जिसके कारण से उसको गवर्नमेंट की तरफ से ब्याज भी दिया जाता है, ठीक है। इसका मैक्सिमम देखिए, इसमें मैक्सिमम कितना है ये फिक्स नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन इसमें मैक्सिमम फिक्स है, ये एनडीटीएल का 40% होता है, ठीक है, एनडीटीएल का 40% होता है। अब देखिए एसएलआर का मान जैसे जैसे बढ़ेगा लिक्विडिटी का मान घटेगा, यानी लिक्विडिटी का मान घटा तो इन्फ्लेशन होगा कंट्रोल, ठीक है। अब देखिए केवल यही नहीं होता है, यानी एसएलआर बढ़ा दिया तो लिक्विडिटी कंट्रोल, केवल यही नहीं होता है। एसएलआर के माध्यम से गवर्नमेंट इनडायरेक्टली शेड्यूल बैंक से लोन भी लेती है। ध्यान रहे बहुत बारीकी से, ये शायद पीवाईक्यू में पूछा भी हुआ है, एक बार ऑप्शन के रूप में था, ठीक है। यानी कि जीसेक के इनडायरेक्टली गवर्नमेंट एसएलआर के माध्यम से शेड्यूल बैंक से लोन भी लेती है, ठीक है। अब लोन लेती है और बैंक शेड्यूल बैंक जीसेक को एसएलआर के रूप में रखना प्रेफर करता है। तो जैसे जीसेक को रखा, तो अब देखिए ये जीसेक के डिमांड एंड सप्लाई को भी प्रभावित करता है, यानी इफेक्ट करता है। तो उम्मीद है कि ये सारा देखिए जीसेक के डिमांड एंड सप्लाई को भी प्रभावित करता है, बहुत बारीकी से देखिएगा। ये मैं आप लोगों के बीच दोनों का डिफरेंशिएट करके रख दिया सामने से, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बारीकी से इसी तरीके से डिफरेंस करके आप याद कर लीजिएगा। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जब क्या कहते हैं एलएएफ यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज का 2 शॉर्ट्स वीडियो आप नहीं देखे हैं, जिसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में बताया गया है, तो उसको देख लें। लेकिन इससे पहले एक आप क्वेश्चन का आंसर जरूर देते जाएं कि ये एनडीटीएल क्या होता है, ठीक है। 2-4 शब्दों में आप लिख करके जरूर बताइएगा कि एनडीटीएल क्या होता है। अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। चलिए धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट